की अंदार आज आपको एक और धमाकेदार मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, उसी टॉपिक को हम अब आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ही प्रॉब्लम होती है, तो इसी वजह से हम क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ही करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। ओके, तो एक बेसिक और छोटे से न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। लाइक करो, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 तो क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ओके, from the distance of 2 meter by the charge of 6.25 10 to the power 19 कूलम, बहुत बड़ा चार्ज। ठीक है, तो इतना कूलम आवेश के कारण, या फिर 10 का माइनस का 6 कर देता हूँ, ठीक है, 10 का माइनस के 6 कूलम आवेश के कारण हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 2 मीटर की डिस्टेंस पर। इस क्यू चार्ज पार्टिकल से हमें क्या निकालना है, 2 मीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने वीडियो में, क्या था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, आपको Q दिया है, R दिया है, K आपको पता है, तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 क्रॉस 10 टू द पावर 9। इस Q की वैल्यू क्या होती है, ये रखिए Q की वैल्यू, रखना है क्वेश्चन से 6.25 10 टू पावर माइनस का 6। ओके, डिस्टेंस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे आप सॉल्व कीजिए, 9 5 45, 9 2 18, 18 और 4 22, कैरी 2, 9 6 54, 54 56, तो 56.25 और ये 9 है, ये माइनस का 6 है, कितना बचा यहाँ पर, माइनस का प्लस का 3 बचेगा, 9 में से 6 किया तो प्लस का 3, और डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 2 2 4। अब 4 से डिवाइड देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू, लगभग मैं अगर बात करूं तो 10, ये कितना आ रहा है, 4 2 8, 4 1 4 और 4 16, लगभग 15। ठीक है, लगभग 15 क्रॉस 10 पावर 3 इतना आ रहा है न्यूटन मीटर। इतने न्यूटन मीटर का न्यूटन मीटर का क्या आ रहा है, न्यूटन पर कूलम होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इतने न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार लगभग है, मैंने अब पूरा डिवाइड दे देना 4 से, तो लगभग 15 क्रॉस 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें अब डिस्टेंस निकालना है R। ओके, R डिस्टेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 5 न्यूटन पर कूलम। इतने न्यूटन पर कूलम का आपको फोर्स दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, कितना, 5 न्यूटन पर कूलम का फोर्स दिया गया है, जबकि आवेश कितना है आपका, आवेश जो Q की वैल्यू आपको दी गई है, Q की वैल्यू वो कितना दिया गया है आपको, आवेश Q की वैल्यू
एक सेकेंड, आपको क्यू डिस्टेंस दिया गया है आपको 5, ओके। डिस्टेंस निकालनी है, क्यू की वैल्यू कितना दिया है 5 कूलम आवेश ही दिया गया है, या फिर 5 क्रॉस 10 - 6 कूलम आवेश आपको दिया गया है। अब आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस किस प्रकार निकालेंगे आप देखिए। तो हम जानते हैं E = K क्यूब ओवर आर स्क्वायर, के क्यूब ओवर आर स्क्वायर। तो E = दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 5 न्यूटन पर कूलम, तो 5 न्यूटन पर कूलम। के की वैल्यू आपको पता है 9 + 10⁻9, आपको क्यू की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इधर चला जाएगा, ओके, आर स्क्वायर चला गया, 9 × 5 = 45, 9 × 45, ओके, 9 × 5 = 45 क्रॉस 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 9 में से ये 10⁻³ हो जाएगा, ओके, राइट, ओके। तो r² = √45 क्रॉस 10 टू पावर 3, ये हो जाएगा रूट में हो जाएगा ये r। तो r = 45 को आप निकालेंगे तो कितने से निकालेंगे, निकालना तो 9 × 5 = 45 होता है, ठीक है, 9 4 ये हो जाएगा 10 × 100, ये 100 निकला है, यहाँ से 3 निकला है, यहाँ से 10, यहाँ से ये, तो यहाँ पर 50 रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 निकला, 3 क्रॉस यहाँ से 10 निकला, और ये रोड में अंदर है 50, 50, ओके। तो r = होगा 30 रोड 50, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतने मीटर डिस्टेंस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आवेश 5 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये प्राप्त हो रहा हो, तो डिस्टेंस अवश्य इतनी ही रही होगी, ओके। तो ये था एक क्वेश्चन सिंपल। तो इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर अब मैं समझा देता हूँ कि एक से अधिक आवेश रखे गए हैं, एक से अधिक आवेश रखे गए हैं, तब उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्या किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस से उस पर इफेक्ट पड़ता है भी या नहीं, देख लेते हैं। कोई ये चार्ज था Q1, ओके, ये Q1 चार्ज था, ये Q2 चार्ज लिया मैंने, यहाँ पर Q3 चार्ज लिया, ओके। इससे ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस R1 ली, ये R2 डिस्टेंस ली, ये R3 डिस्टेंस ली, इसी प्रकार सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। तो 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 3 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। डायरेक्शन साइड मैंने नहीं बताई, तो ध्यान रखना पॉजिटिव से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, फॉरवर्ड दी पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होती है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर, तो इसके लिए E1 वेक्टर, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 के लिए E2 वेक्टर, और 3 के लिए क्या हो जाएगा E3 वेक्टर, ओके। और नेगेटिव चार्ज हो तो टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ, आवेश की तरफ, उसकी दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की किस तरफ होती है, आवेश की तरफ होती है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 2 पॉइंट, ओके। तो अब देख लेते हैं इसकी उपस्थिति से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है एक, और वेक्टर क्वांटिटी है केवल वेक्टर एडिशन के द्वारा आप जोड़ दीजिए उन्हें, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण सिद्धांत। उसी को अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। तो अध्यारोपण सिद्धांत के द्वारा आप इन्हें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और इसी प्रकार सो ऑन En वेक्टर। अगर n आपने लिया गया हो आवेश, कोई आपने Qn आवेश आपने लिया हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, Rn हो जाएगी, और ये आपका En
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इससे इस प्रकार आपका वेक्टर एडिशन द्वारा ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के द्वारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जुड़ेगा आपका। तो ध्यान रखना है वेक्टर एडिशन से ही जुड़ेगा, वैसे नहीं जुड़ सकता है कि यहाँ पर अगर e की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है, e की वैल्यू यहाँ पर 3 दी गई है, तो इन्हें जोड़ दें, 3 और 2 5 कर देना। एंगल बिटवीन, एंगल होना चाहिए दो, इन दो के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उन तीन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो वेक्टर एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है, तो वेक्टर एडिशन से ही आपको जोड़ना है ऐसे, वैसे आपको नहीं जोड़ना है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ओके, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए ट्रेंगल में करें या फिर वैसे ही करें, एक ट्रेंगल में क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्यू, यहाँ पर ये क्यू और यहाँ पर ये क्यू। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। मिड पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो देखा हमने, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ, इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ। अगर मैं ध्यान से देखूं, ये मैंने लिया है आपका समबाहु त्रिभुज। कैसा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भी ए और ये भी ए। आप सभी जानते हैं कि ये जो एंगल बनता है 60 का होता है, ईच एंगल क्या होता है, 60 का होता है। तो ये 60, तो ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 30, और ये एंगल आपको प्राप्त हो गया कितना 120, कितना 120 डिग्री का प्राप्त हुआ। जब ये 120 का है तो ये भी कितना एंगल हुआ 120 डिग्री का प्राप्त हुआ। अब ये दो आपको प्राप्त हुए, ये तो इसे मैंने E1 मान दिया, इसे E2 मान दिया। तो E1 और E2 के बीच एंगल कितना है 120। तो जो नेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। वेक्टर एडिशन वाले फॉर्मूले से मैं करा चुका हूँ, वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला जब कूलम फोर्स करा रहा था। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा, 2E1 E2 cos थीटा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द E1 स्क्वायर, दिस इज द E2 स्क्वायर एंड दिस इज द 2E1 E2, और ये क्या है cos थीटा, cos 120 कितना है cos 120 डिग्री, और 120 डिग्री की आप सभी जानते हैं 1/2 वैल्यू होती है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इसके सेंटर पर बराबर होंगी। ये सेंटर को क्या करेगा, सेंटर पर ही निकलवाया मैंने सेंटर पर इसके। तो क्या होगा, बराबर ये डिस्टेंस जितनी है ये भी डिस्टेंस इतनी है, तो इतना जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा E2 होगा, क्योंकि आवेश भी क्या है समान है, डिस्टेंस भी समान है। तो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इन दोनों के कारण समान ही होगा। तो मैं लिख लेता हूँ E1 ही लिख लेता हूँ। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस, लेकिन 1/2 होने के कारण माइनस, यहाँ से 1/2 वैल्यू है तो इस 2 से ये खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा बचा E1 E2, 1/2 होने के कारण क्या बचा E1 E2। एक सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस बराबर होगी, यहाँ से जो आएगा ये इधर की तरफ आएगा। ओके, वैसे हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, हालांकि रिजल्ट मुझे पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। अब ये जो दोनों का इलेक्ट्रिक जो फील्ड आएगा
वो किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा, किधर आएगा, यहाँ आएगा। cos 120 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, cos 120, तो इसे sin 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, sin 90 प्लस sin 30 लिख सकते हैं, माइनस का sin 30 1/2 होती है वैल्यू, तो इट इज़ द करेक्ट वैल्यू। ओके, इट इज़ द करेक्ट, तो ये करेक्ट है। 2e1 e2 cos थीटा, 2e1 e2 cos थीटा सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ तो गड़बड़ है थोड़ा सा। एक सेकेंड रुकिए। तो e1 e2 cos थीटा, e1 इसका प्लस e2 इसका प्लस 2e1 e2 cos थीटा, e1 और हाँ यस, ये हमने बराबर नहीं किया यहाँ पर। मैं तभी कह रहा था कि ये कैसा हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो ये भी e1 है और ये भी e1 है, तो e1 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। e1 है, दोनों ही बराबर वैल्यू है तो बराबर रखिए ना, तो इससे ये क्षमाक्षम हो गई। तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e1 हो जाएगा। e इज इक्वल टू e1, जो यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो किसके बराबर आया, e के बराबर आया। यहाँ पर जो रिजल्ट आया किसके बराबर, e के बराबर, और यहाँ से इस पर जो रिजल्ट है इसका, इस आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डिस्टेंस समान, आवेश समान, तो जो इसका था वही इसका होगा, वही इसका होगा, तीनों का रिजल्ट क्या होगा, समान होगा। तीनों का रिजल्ट कितना होगा, समान होगा। यही किसके कारण, E3 वाले के कारण हो जाएगा, यही E3, इसे मैं E3 कर देता हूँ, E3 इसके कारण 3, ये 3 पर, ये 1 पर और ये 2 स्थिति पर, ध्यान रखना। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 होगा। अब ये रिजल्ट आपको मिला, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। एक रिजल्ट जा रहा है ऊपर की तरफ और एक रिजल्ट जा रहा है नीचे की तरफ। एक रिजल्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, एक रिजल्ट जा रहा है नीचे की तरफ। दोनों का परिमाण क्या है, समान है, दोनों का परिमाण समान है। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में 180। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, डायरेक्ट समझिए या फिर फॉर्मूला से करके देख लीजिए। तो फॉर्मूला से कैसे करेंगे इस चीज को, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं हम, या फिर डायरेक्ट कह दीजिए, अमाउंट समान है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो फॉर्मूला से समझने की कोशिश कीजिए, अगर फॉर्मूला से आप समझ रहे हैं तो ये भी आपका क्या है E, और ये भी क्या है आपका E3 मान लीजिए, या फिर E ही मान लीजिए, ये भी आपका E है, ये भी आपका E है। तो फॉर्मूला से जो नेट आपका रिजल्ट निकलेगा, नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, दिस इज द E स्क्वायर, क्योंकि E माना है दोनों, E स्क्वायर प्लस ये भी E स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। तो इसी प्रकार ये E और दूसरे का E, और cos 180, और cos 180 की डिग्री वैल्यू -1 होती है। तो E नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज द 2E स्क्वायर, और ये भी E स्क्वायर है, सॉरी 2 यहाँ पर रह गया 2, तो ये भी क्या है 2E स्क्वायर है। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। तो E नेट जो आएगा इसका क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं इसी से, बट मैंने इस वजह से कराया कि आप बोर्ड में हो, और बोर्ड में कई चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। डायरेक्ट आप समझ सकते हैं कि ये ट्रायंगल है, बताता हूँ दोबारा अच्छे से, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को। ओके, देखिए ये एक ट्रायंगल था, ओके, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। इस पर भी आवेश Q है, इस पर भी आवेश Q है, और इस पर भी आवेश Q ही है। और ये एक समबाहु त्रिभुज था, और इसका सेंटर क्या है, ये है सेंटर। ओके, इस सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सभी जानते हैं इस सेंटर यहाँ से और इस समबाहु त्रिभुज का जो सेंटर होता है वो सेंट्रल होता है। तो इसकी डिस्टेंस और
इसकी डिस्टेंस, तीनों की डिस्टेंस क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। तीनों की डिस्टेंस कैसी होगी, समान होगी, बराबर होगी। ओके, अमाउंट भी कैसा है, इनका समान है, तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो भी कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है, समान होगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना E1 इधर की तरफ है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना E2 इधर की तरफ है, E2। अब इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक, सॉरी चलो तीनों के कारण निकाल लेते हैं। उस तीसरे वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E3 होगा। अब तीनों ही समान है क्योंकि आवेश समान है, आवेश समान है और दूरी समान है। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही लिख देता हूं मैं, K/R²। एक तो आवेश जो कि समान है, जैसे 2 हो 3 हो वैल्यू, आवेश समान है और डिस्टेंस समान है। दो ही चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है पहले से, ठीक है। दो चीजों पर ही डिपेंड कर रहा है। जब दोनों चीज फिक्स है तो तीनों की चीजें एकदम फिक्स ही रहेंगी। ओके, तो इसीलिए E1 = E2 = E3 है। ओके, E3 है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट हमने निकाला, इन दोनों का रिजल्ट यहाँ पर निकला। इन दोनों का जो रिजल्ट हमने सॉल्यूशन में निकाला वो भी कहाँ निकला, यहाँ पर निकला, क्योंकि ये 120 डिग्री के कोण पर है और 120 डिग्री के कोण पर होने के कारण ये इनका रिजल्ट भी क्या हुआ, यहाँ पर निकला। किसके बराबर, इसी E के बराबर। इसे E मान लीजिए, ये इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, वो नीचे की डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा, मुझे पता है, ऊपर से जा रहा होगा ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आप 2-3 बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, तो आराम से बड़े ही प्यार के साथ ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे, फिर इस क्वेश्चन को समझ लेना बस एक बार। ओके, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताइए सर, समझ में आया हो तो, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन में कराने वाला हूं। ओके, तो ये तो कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन सीरीज प्रॉपर लेके आऊंगा मैं इस चैनल पर, तो उस क्वेश्चन सीरीज को करना बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही धांसू क्वेश्चन मिलेंगे, 0 to हाई लेवल के क्वेश्चन प्रत्येक करा दूंगा मैं। ओके, तो यह तो एक 0 लेवल का बेसिक क्वेश्चन भी कराया था मैंने, अब ये भी क्वेश्चन करा दिया, और इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया कीजिए, ताकि हमें रिव्यू मिल सके इस वीडियो का कि वीडियो अच्छी है, क्या कमी है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश अवश्य कीजिए। बेशक लाइक मत कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, वीडियो के बारे में बताइए कि किस प्रकार की वीडियो बन रही है, क्या कमी है कॉन्सेप्ट में, क्या कमी है किसी और चीज़ में, क्या कमी है वो भी आप बताइए, तभी हमें रिव्यू मिलेगा इस चीज़ के बारे में। ओके, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।